नमस्कार। बहुत से छात्र छात्राओं का लक्ष्य सरकारी टीचर बनना होता है, परंतु जानकारी के अभाव में वे अपने लक्ष्य को मझधार में ही छोड़कर चले जाते हैं और अन्य कोई व्यवसाय कर लेते हैं और शिक्षक नहीं बन पाते हैं। तो यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो शिक्षक बनने की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जा रही है। शिक्षक एक गरिमामय पद होता है जिसका सीधा संबंध समाज सेवा से है, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिना शिक्षक के महान बन गया हो। चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, पायलट हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जो भी पद इस देश को सुशोभित करते हैं वे सब टीचर से पढ़कर ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टीचर का उनके जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो यदि आप भी शिक्षक बनना चाहते हैं या सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना न भूलें। तो पहले हम बात करते हैं शिक्षक के प्रकारों की। यदि हम केंद्रीय लेवल पर बात करें, क्योंकि हमारे देश में बहुत से केंद्रीय विद्यालय हैं या नवोदय विद्यालय हैं, तो उनमें 3 तरह के टीचर होते हैं। प्राइमरी टीचर और मिडिल स्कूल टीचर और उच्च माध्यमिक शिक्षक या व्याख्याता। अब इनका अंग्रेजी नाम हम देखें तो प्राइमरी शिक्षक PRT, दूसरा TGT और तीसरा PGT। तो PRT, TGT और PGT ये 3 तरह के शिक्षक हैं। PRT मतलब प्राइमरी शिक्षक, TGT मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और PGT का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ये तीनों तरह के जो शिक्षक हैं इनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पर 1 से 5 तक पढ़ाने वाले शिक्षक को प्राथमिक शिक्षक, 6 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षक को मिडिल स्कूल टीचर या माध्यमिक शिक्षक एवं कक्षा 9 से 12 को पढ़ाने वाले टीचर को उच्च माध्यमिक शिक्षक या व्याख्याता कहा जाता है। तो प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, पहले हम यह जानते हैं। यदि आप प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको 12वीं उत्तीर्ण करना होगी। आप 12वीं चाहे आप साइंस से उत्तीर्ण करें या कला संकाय से उत्तीर्ण करें या कॉमर्स से उत्तीर्ण करें। 12वीं करने के बाद आपको 2 वर्ष का डिप्लोमा लेना पड़ता है शिक्षा में। यानी कि जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में उसको D.Ed कहते हैं, पहले इसको BTI कहते थे। D.Ed मतलब डिप्लोमा इन एजुकेशन। कुछ राज्यों में इसका नाम BTC है। तो ये 2 वर्ष का जो कोर्स होता है डिप्लोमा, यह 12वीं के बाद आपको करना अनिवार्य है। यह करने के बाद आपको अलग अलग राज्यों में टेट की परीक्षा होती है और केंद्रीय लेवल पर CTET की परीक्षा होती है। यह परीक्षा आपको उत्तीर्ण करना होती है। अब यह परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए सबसे पहले तो आपको 12वीं पास होना और 2 वर्ष का डिप्लोमा आवश्यक है। वही व्यक्ति इस परीक्षा में बैठ सकता है। अब इस परीक्षा में बैठने के बाद भी क्वालिफाइंग नंबर आपको लाना है। जैसे यह परीक्षा 150 अंकों की होती है, तो इसमें सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, जनरल कैटेगरी के, उनको 150 में से 90 नंबर लाना अनिवार्य है, क्वालिफाइंग मार्क्स। और यदि आप जो है ST, SC, OBC के अंतर्गत आते हैं तो आपको 75 अंक लाना अनिवार्य होते हैं। अब ये अंक लाने से ही आपकी नौकरी पक्की नहीं है। इसके बाद मेरिट सूची जारी होती है अलग अलग राज्यों की, अलग अलग, या जहाँ भी आप फॉर्म भरेंगे वहाँ पर इसकी मेरिट बनती है। उस मेरिट सूची में आपका चयन होने पर आप प्राइमरी शिक्षक बन सकते हैं। यह परीक्षा अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग समय पर ली जाती है। इसके लिए विज्ञापन अखबार में आते हैं और सूचना मीडिया के माध्यम से आती है, तो हमें
देखते रहना चाहिए। तो पहले हम हमारी जो योग्यता है वह कंप्लीट कर लें। दूसरा होता है मिडिल स्कूल टीचर या माध्यमिक शिक्षक या केंद्रीय लेवल पर इसको बोलते हैं टीजीटी। इसके लिए हमको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम, कोई भी ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। इसके बाद 2 वर्ष का बीएड का कोर्स होता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। पहले ये 1 वर्ष का होता था, अब ये 2 वर्ष का हो गया। तो यह कोर्स आपका होना चाहिए, बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन। उसके बाद फिर से जो है इसी प्रकार की पात्रता परीक्षा होती है, वो अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग होती है। जैसे मध्य प्रदेश में जो है इसकी परीक्षा अभी हुई थी, तो ये व्यावसायिक परीक्षा मंडल अलग अलग राज्यों में रहते हैं। जैसे राजस्थान में ये परीक्षा आरपीएससी के द्वारा आयोजित होती है। तो यह परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आपको वही क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है, और क्वालिफाइंग मार्क्स लाने के बाद आपकी मेरिट सूची बनती है, और यदि आप मेरिट में अपना स्थान सुनिश्चित कर लेते हैं तो आप मिडिल स्कूल टीचर या माध्यमिक शिक्षक बन जाते हैं। राजस्थान में इसको सेकंड ग्रेड टीचर कहते हैं, और मध्य प्रदेश में इसको जो है माध्यमिक शिक्षक कहते हैं। तो यह आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको योग्यता हासिल करना होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद बीएड के बाद में टेट एग्ज़ाम या जो पात्रता परीक्षा अलग अलग राज्यों की होती है वो आपको पास करना आवश्यक होती है। अब तीसरे तरह का टीचर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कहीं व्याख्याता, स्कूली व्याख्याता बोलते हैं, हमारे मध्य प्रदेश में इसको उच्च माध्यमिक शिक्षक बोलते हैं। तो यह 9वीं से 12वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं। इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना आवश्यक है, अर्थात एमए, एमएससी या एमकॉम या जो भी योग्यता आपकी पीजी डिग्री की है वह होना चाहिए। उसके बाद वही 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम आपके पास पूरा होना चाहिए, जिसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए बीएड उत्तीर्ण का। उसके बाद फिर इसकी वही परीक्षा होती है, जैसे एमपी में पात्रता परीक्षा होती है इसकी उच्च माध्यमिक शिक्षक की, राजस्थान में जैसे आरपीएससी के द्वारा इसकी परीक्षा होती है, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से ये परीक्षाएं होती हैं। पर जो निर्धारित योग्यता है वह पूरी करने के बाद ही हम वो परीक्षा दे सकते हैं। इसके बाद इसकी मेरिट सूची जारी होती है। उस मेरिट सूची में यदि आपका नंबर आ जाता है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन सकते हैं या व्याख्याता बन सकते हैं, और समाज सेवा का लाभ ले सकते हैं। तो यदि आप प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं तो वह योग्यता कंप्लीट कर लें, मिडिल स्कूल टीचर बनना चाहते हैं तो वह योग्यता कंप्लीट कर लें, या आप व्याख्याता बनना चाहते हैं तो वह योग्यता आप कंप्लीट कर लें और अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लें। एक दिन आप अवश्य टीचर बन जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एवं कमेंट कीजिए। एवं यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं इसी तरह के अन्य वीडियो में। धन्यवाद।